हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैं कौन सी ग्रिड ऐप यूज़ करती हूँ, ग्रिड ऐप का यूज़ करके कैसे आउटलाइन ड्रॉ करती हैं, कैसे मैं शेडिंग करती हूँ, कौन सा मटेरियल यूज़ करती हूँ। तो मैं आप सबके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ड्राइंग की अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने ड्राइंग करनी जस्ट अभी स्टार्ट ही की है, तो इसके लिए आपको किसी भी टूल्स में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कोई भी ड्राइंग शीट यूज़ कर सकते हो। ये ए फोर साइज़ की शीट्स हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती हूँ। ये फ़ोटो स्टेट वाले नॉर्मल पेपर हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो आउटलाइन की प्रैक्टिस करने के लिए। ये पेपर काफ़ी थिन होते हैं तो प्रैक्टिस के लिए सही रहते हैं। और ये 2 रुपये की एक शीट आती है आई थिंक सो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हो। आप इस पे पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद आपको किसी आर्ट मटेरियल में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ड्राइंग की बेसिक नॉलेज है और आप पोर्ट्रेट बनाना सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक आर्ट मटेरियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं लेना है। शुरू में आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में जो आर्ट मटेरियल मिल जाता है, आपको वो लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वही आर्ट मटेरियल सजेस्ट करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ और जो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो मैं आपको अपने सारे आर्ट मटेरियल्स अभी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, और साथ में मैं आपको उसका प्राइस भी बताऊंगी और उसको कैसे यूज़ करती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपने स्केचेस में मैं ये सब आर्ट मटेरियल यूज़ करती हूँ, इनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। पोर्ट्रेट बनाने के लिए ये कुछ बेसिक आर्ट मटेरियल हैं जो आपके पास होने चाहिए। शेडिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ डॉम्स की पेंसिल्स। इसमें आपको टोटल 6 पेंसिल्स मिल जाती हैं, HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B पेंसिल। HB पेंसिल सबसे लाइट होती है और 10B पेंसिल सबसे डार्क होती है। अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल चाहिए होती है, तो उसके लिए ये पेंसिल सबसे बेस्ट है और अफोर्डेबल भी है। इसका प्राइस है 50 रुपीज़। ये आपको ईजिली लोकल मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप लोकल मार्केट में ट्राई करें। गाइस यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग ब्रांड की चारकोल पेंसिल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्सरा की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के बारे में। इसका प्राइस है 15 रुपीज़। ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ये सबसे चीप चारकोल पेंसिल होती है। मैं आपको ये तीनों चारकोल पेंसिल यूज़ करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट पेंसिल है हमारे पास कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स। इसमें आपको टोटल 3 पेंसिल मिल जाती है, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। यहाँ पर अभी मेरे पास हार्ड पेंसिल ही बची है बिकॉज दोनों पेंसिल्स मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। थर्ड पेंसिल है ब्रूस्टो की चारकोल पेंसिल्स। इसमें आपको टोटल 4 पेंसिल्स मिल जाती है, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और साथ में वाइट चारकोल पेंसिल। इसका प्राइस है 198 रुपीज़। इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको ये तीनों चारकोल पेंसिल्स यूज़ करके दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पर इन तीनों ब्रांड की चारकोल पेंसिल का यूज़ करके देखेंगे वन बाय वन कि किसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अप्सरा की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइट प्रेशर का यूज़ करके शेडिंग करनी है। पहले फर्स्ट लेयर ऐड करनी है, उसके बाद इसके ऊपर सेकेंड लेयर ऐड करनी है और फिर इसको मेकअप ब्रश के साथ ब्लेंड करना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैं बाकी की सभी पेंसिल्स को आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। अब हम बात करते हैं इन तीनों ब्रांड की पेंसिल्स की क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्सरा की चारकोल पेंसिल्स के बारे में। इन पेंसिल्स को जब मैंने नॉर्मल शार्पनर से शार्प किया तो इसका लेड बार बार ब्रेक हो रहा था, और साथ में इसको शेडिंग करते टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, और ये ब्लेंड भी इतने अच्छे से नहीं हो रही थी, और इतना ज़्यादा डार्क रिजल्ट भी ये नहीं दे रही थी। ये पेंसिल्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। अब बात करते हैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स के बारे में। ये पेंसिल्स काफ़ी ईजिली शेड हो रही थी इन पेंसिलों से, और साथ में
ये ब्लेंड भी अच्छे से हो रही थी और ये नॉर्मल शार्पनर से इजीली शार्प हो जाती हैं और इतना जल्दी इनका लेड ब्रेक भी नहीं होता है। सो ये पेंसिल्स आप ले सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो अब हम बात करते हैं ब्रूस्टो की चारकोल पेंसिल्स के बारे में। इसकी तीनों पेंसिल्स सॉफ्ट, हार्ड एंड मीडियम बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं गाइस, और एक बार में ही ये बहुत डार्क रिज़ल्ट देती है। और मैंने इनको शार्प करके देखा इस नॉर्मल शार्पनर से तो इजीली शार्प हो जाती है और साथ में बहुत अच्छे से शेड होती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। क्वालिटी वाइज गाइस ये वाली पेंसिल सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। बस इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हाई है बिकॉज़ इसकी क्वालिटी भी सबसे ज़्यादा अच्छी है। सो आप ये दोनों ब्रांड्स की पेंसिल्स यूज़ करके देख सकते हो। ये है मैकेनिकल पेंसिल और इसका प्राइस है 20 रुपीज़। इसमें आपको एक पेंसिल मिल जाती है और साथ में आपको 5 लेड मिल जाते हैं। सो ये पेंसिल काम आती है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। ये है ब्रूस्टो के वाइट जेल पेन। इसमें आपको टोटल 3 पेन मिल जाते हैं और इसका प्राइस है 200 रुपीज़। ये पेन स्पेशली हाईलाइट के काम आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा स्केच है, इसमें मैंने यहाँ पर वाइट जेल पेन यूज़ किया है आईज़ में, ये देखो आप देख सकते हो, और साथ में लिप्स में, ज्वेलरी वगैरह में यहाँ पर मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है। सो ये कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं मेरे पास जो मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपने स्केचेस में। ये मैंने 50 रुपीज़ के लिए थे। इसमें टोटल 5 मेकअप ब्रशेज़ थे 50 रुपीज़ में। सो इससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये स्पेशली हेयर में और बियर्ड में यूज़ करती हूँ मैं। सो ये भी काफ़ी बेसिक आर्ट मटेरियल में आता है, सो ये भी आपको लेनी ही चाहिए। ये है ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने स्केचेस में ब्लेंड करने के लिए और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। मैं आपको इससे ब्लेंड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डॉम्स की पेंसिल और ये है HB पेंसिल। हम ना बिल्कुल आराम आराम से शेडिंग करेंगे। अब हम ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। आपको ब्लेंडिंग स्टम्प से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और बिल्कुल स्मूथ रिज़ल्ट आया है। ये मैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। सो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प्स को बस इस पर ऐसे ऐसे करना है। एंड ये देखो ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये आपको 10 रुपये में इतना बड़ा मिल जाता है लोकल मार्केट में। सो ये आप परचेज कर सकते हो अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ करते हो तो। ये मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ, ये भी ब्लेंडिंग के काम आते हैं। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ इसके साथ। सो आपको टिश्यू पेपर को थोड़ा सा पहले ऐसे करना है एंड देन इसको ब्लेंड कर देना है। टिश्यू पेपर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें बड़े एरिए को ब्लेंड करना होता है। ये है डॉम्स की ग्रूव इरेज़र, इसका प्राइस है 25 रुपीज़। ये मैं यूज़ करती हूँ हाईलाइट के लिए। जैसे यहाँ पर हेयर में मैंने यहाँ पर डॉम्स की इरेज़र यूज़ की हुई है। ये है नीडेबल इरेज़र, इसको हम इजीली किसी भी शेप में ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और ये डस्ट फ्री इरेज़र होती है। जब हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले मैं इसी इरेज़र के साथ अपनी शीट को क्लीन करती हूँ और जहाँ पर हाईलाइट करना होता है तो वहाँ पर भी ये इरेज़र काम आती है। सो ये भी बेसिक आर्ट मटेरियल में आती है और ये आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो। ये मेरे पास नॉर्मल पेंसिल है जो मैं आउटलाइन के लिए यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मल शार्पनर और ये नॉर्मल इरेज़र जो आप सबके पास होते हैं, सो यही मैं यूज़ करती हूँ। आउटलाइन के लिए आप HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ वो काफ़ी लाइट होती है, या फिर आप किसी भी ब्रांड की पेंसिल का यूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए। सो अब हम बात कर लेते हैं पेपर के बारे में कि कौन से पेपर आपको यूज़ करने चाहिए। सो प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये प्रिंट वाले पेपर। ये A4 साइज़ के पेपर हैं जो फ़ोटो स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। ये पेपर काफ़ी थिन होता है और इसका प्राइस है 2 रुपये पर पेपर। सो ये पेपर काफ़ी अफोर्डेबल है और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही रहते हैं। सो ये पेपर आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए।
और पोर्ट्रेट बनाने के लिए आप स्टार्टिंग में सबसे पहले यही पेपर यूज़ करो, बिकॉज़ अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट पेपर की हम बात करते हैं। ये है मेरे पास आइवरी शीट A4 साइज़ की। सो ये भी मैं यूज़ करती हूँ अपने स्केचेस बनाने के लिए जब मुझे एक मिशन वर्क करना होता है, और अभी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है तो अब तो मैं ये आइवरी शीट से यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं यूज़ करती थी ये प्रिंट वाले पेपर। और ये है मेरे पास A3 साइज़ की शीट। ये A3 साइज़ की शीट है, ये आपको लोकल मार्केट में 5 रुपीज़ में मिल जाएगी। सो ये भी मैं यूज़ करती हूँ स्केचेस बनाने के लिए जब मुझे कोई A3 साइज़ का ऑर्डर मिलता है। सो इस पे भी काफ़ी अच्छे आर्ट वर्क बनते हैं। मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जब मैंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया था और मैं पोर्ट्रेट बनाना सीख रही थी, तो मैंने प्रिंट वाले पेजेस पर कुछ स्केचेस बनाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो उस टाइम मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रही थी और प्रैक्टिस वर्क कर रही थी, बिकॉज़ उस टाइम मुझे स्केचेस बनाना नहीं आता था। तो मैं आपको दिखाती हूँ उस टाइम के कुछ स्केचेस। ये मैंने प्रिंट वाले पेजेस यूज़ किए हैं और काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क बना हुआ है ये। और ये भी मैंने प्रिंट वाले पेजेस पर ही बनाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो आर्ट वर्क मैंने आइवरी शीट्स पर ड्रॉ किए हैं। सो ये मैंने बनाया है आइवरी शीट पर A4 साइज़ की, और इसका प्राइस है 8 रुपये पर शीट। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी अमेज़न से। और ये भी मैंने आइवरी शीट पर ही बनाया है। जब मेरी प्रैक्टिस हो गई थी तब मैंने आइवरी शीट यूज़ करनी शुरू की है। सो आइवरी शीट पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। सो अब मैं यही वाली शीट यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने A3 साइज़ के आर्ट वर्क। ये A3 साइज़ का स्केच है। जब मैंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया था तब मैंने ये बनाया था A3 साइज़ की शीट पर ट्राई करने के लिए। सो काफ़ी अच्छा बना है, 5 रुपए की शीट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर देखो मैंने हेयर में कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ की है, और तो हेयर काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। और डॉम्स की पेंसिल्स गाइस मैंने यूज़ की है। ये भी मैंने A3 साइज़ की शीट पर ड्रॉ किया था और फिर मैंने इसको कट करके इस साइज़ का बनाया है, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। ये सब जितने भी स्केचेस मैंने आपको दिखाए, ये सब मैंने डॉम्स की पेंसिल से बनाए हैं, जो 50 रुपीज़ की पेंसिल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। और जो भी मैंने आपको आर्ट मटेरियल दिखाए, वो सभी आर्ट मटेरियल मैंने अपने स्केचेस में यूज़ किए हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास ये सारे आर्ट मटेरियल नहीं थे। ये वाला स्केच जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस स्केच में मैंने वो सब आर्ट मटेरियल यूज़ किया है जो भी मैंने आपको अभी दिखाया। मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ग्रिड ऐप को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और साथ में हम एक स्केच की आउटलाइन भी ड्रॉ करेंगे और मैं आपको रियल टाइम में स्केच ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।